مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक हमारे इस नए चैनल से जुड़े नहीं हैं, एक्चुअल में जो हमारा पुराना चैनल था वायरल न्यूज़ लाइव, वो इन लोगों ने बदमाशी करके उसको बैंड कर दिया है, बंद कर दिया है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से यकीन है वो भी हम केस जीत जाएंगे और कल या परसों तक के इंशाल्लाह वो चैनल हमारा पुराना वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अब ये कभी भी बदमाशी कर सकते हैं, इसलिए हमने नया चैनल भी बनाए हैं। ये जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, ये पुराने चैनल पर नहीं देख रहे, ये है वायरल न्यूज़ इंडिया। इंडिया के नाम से हमने नया चैनल बनाया। पहला था वायरल न्यूज़ लाइव और ये है वायरल न्यूज़ इंडिया। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस चैनल से भी जुड़ जाइए, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उस पर नहीं तो इसके ज़रिए से आपको हमारी ख़बरें और सारी चीज़ें मिलती रहा करें। और नाज़रीन, मैं अपील करूँगा कि प्लीज़, ये बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं हमको दबाने की, मगर फिर भी हम लोग बोल रहे हैं और जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। आप अगर चाहते हो कि ऐसे काम करने वाले ऐसे चैनल बाकी रहे, मजबूत हो, तरक्की करे, तो प्लीज़ आपको चैनल की माली मदद करना पड़ेगी, फाइनेंशियल हेल्प करना पड़ेगी, क्योंकि पूरी एक टीम काम करती है और बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। इसलिए आप स्क्रीन पर नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, आप हर दिन या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार 200, 500, 100, जो भी अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आप चैनल की माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर चिंताजनक आ रही है। भारत में कोरोना की जो दूसरी लहर है, पॉजिटिव केसों में भयानक इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में कोरोना के 2,61,000 नए मामले गुज़िश्ता कल सामने आए हैं और 1,501 यानी 1,500 के करीब मौतें हुई है। मुंबई और महाराष्ट्र में भी हालात बड़े ख़तरनाक है। इसलिए उलमाए किराम भी कह रहे हैं। मुहकमा शरियत दारुल क़ज़ा कानपुर के क़ाज़ी शरीयत मौलाना इनामुल्लाह क़ासिमी ने कहा कि कोरोना जैसी बीमारी के गिरफ्त से बचने के लिए उम्मत अल्लाह से दुआ करे। वहीं पर दारुल देवबंद के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी ने भी दुआओं की अपील की है और ये भी कहा है कि हुकूमत की जितनी गाइडलाइंस बताई जा रही है, मस्जिद हो या मंदिर हो या धार्मिक स्थल हो, हर जगह गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका पूरा तरीके से ख्याल रखे, क्योंकि कोरोना की लहर बहुत बुरी तरीके से फैल रही है। नाज़रीन, इस वक्त दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि हमारे प्यारे प्यारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उन्होंने गुज़िश्ता कल भी कहा है कि मास्क और वैक्सीनेशन के तई बेदारी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। मोदी ने अपने हल्क़े इंतखाब बनारस का हाल बड़ा बुरा है, जहाँ से मोदी जी जीते हैं। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। ये जनाब मोदी जी का मतदार क्षेत्र है जहाँ से मोदी जी जीते हैं। लेकिन उन्होंने कल वहाँ पर यह कहा कि मास्क वगैरह का एहतमाम ज़रूर करें, तो लोग ज़ोरदार अंदाज में उनकी आलोचना करने लगे और कुछ तो गुस्से में गालियां भी बकने लगे, जो अच्छी बात नहीं है। वज़ीर आज़म ने पहले ही बहुत गालियां खा चुकी है और ये लोग गालियां बकते तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये दिन भर बगैर मास्क के भाषण करता है, मगरिबी बंगाल के इलेक्शन में प्रचार प्रसार में शामिल रहते हैं और दिन भर भाषणबाजी करते हैं, और रात में जब आते हैं सामने टीवी पर तो मास्क की बातें करते हैं। अमित शाह को कहीं भी मास्क लगा हुआ देखा नहीं जा रहा है। तो ये लोग कोरोना का मजाक ये खुद बना रहे और प्रचार रैलियां इनकी रुकने को तैयार नहीं है। ये खुद हजारों लाखों लोगों को एक साथ जमा कर रहे हैं और कोरोना फैला रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर आ रही है कुंभ मेले को लेकर। जी हाँ, कुंभ मेला गोया कि मुल्क भारत के लिए दूसरी लहर के लिए कोरोना एटम बम साबित हुआ और पूरे मुल्क में अब हजारों नहीं लाखों केसेस कुंभ मेले की वजह से बढ़ सकते हैं। इसलिए अभी खबरें आ रही है कि दिल्ली से यह खबर आ रही है कि दिल्ली हुकूमत ने एक हुक्मनामा जारी करके
कुंभ मेले से वापस आने वाले तमाम अफराद के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन लाजमी कर दिया है, जो हाल ही में वहां से वापस लौटे हैं। आपको मालूम है कि बाकायदा कई संत और साधुओं का इंतकाल भी हो चुका है, मौत भी हो चुकी है, और कुंभ मेला मौत का मेला साबित हो गया है। हालांकि भौंकने वाली मीडिया जिसने मौलाना साद और मरकज निज़ामुद्दीन और तबलीगी जमात पर पूरा भौंकने का, बल्कि कुत्ते से भी ज़्यादा भौंकने का हक अदा किया था, कुंभ मेले पर उन्होंने भौंकने का हक अदा नहीं किया। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि दारुल उलूम देवबंद के अरबी ज़बान अदब के एक बहुत ही मौक़िर उस्ताद और माहनामा दाई अरबी के मुदीर आला मौलाना नूर आलम खलील अमीनी की तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा अलील है। 2-3 दिनों से सख्त बुखार में मुब्तला है। अब तक देवबंद में इलाज हो रहा था, लेकिन डॉक्टरों के इसरार पर ज़रूरी चेकअप के लिए गुज़िश्ता कल उन्हें मुजफ्फरनगर ले जाया जाएगा। हालांकि मौलाना के करीबी ज़राए के मुताबिक मौलाना तब की तबीयत में कुछ बेहतरी है, लेकिन फ़िलहाल मुकम्मल ठीक नहीं है। उन्होंने अरबाब मदारिस, आइम्मा मसाजिद, तलबा और अवाम से मौलाना अमीनी की मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ की अपील की है। माह मुबारक की ख़ास दुआओं में हम मौलाना को ज़रूर याद रखें। अल्लाह से दुआएँ करें कि अल्लाह ताला ख़ास करम का मामला फ़रमाएँ और उन्हें मुकम्मल सेहत व शिफाए कामिला अता फ़रमाएँ। आमीन। नाज़रीन, इस वक्त रियासत मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। भोपाल मध्य प्रदेश के शाहडोल मेडिकल कॉलेज का बड़ा बुरा हाल है। ऑक्सीजन की कमी से 12 कोविड मरीजों की मौत हो गई। यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बीजेपी की यहाँ पर हुकूमत है। ऐसे गुजरात का भी बड़ा बुरा हाल है, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से लोग मर रहे हैं। अभी हमारे गुजरात के रिपोर्टर ने बताया कि वलसाड़ के हालात हमारे सामने आए हैं, सूरत के हालात हमारे सामने आए, बड़ौदा के हालात हमारे सामने आए कि वहाँ पर भी बड़े बुरे हाल है। और यहाँ तक कि जो मुर्दा घर है वहाँ पर लाशों में से बदबू फूट रही है, इतनी लाशें वहाँ पर हो रही है, और पूरी तरीके से मोदी हुकूमत नाकाम और फेल्योर हो गई है। लेकिन हज़रत मोदी जी को अभी बंगाल के इलेक्शन से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। लेकिन गुज़िश्ता कल उन्होंने एक मीटिंग बुलाई तो कांग्रेस के कद आवर नेता चिदम्बरम ने मोदी पर बाकायदा वार करते हुए कहा कि चलो शुक्रिया, बंगाल की जंग छोड़कर थोड़ा सा आपने कोरोना के लिए फिक्र की वक्त दिया, इसका शुक्रिया, वरना आपके नज़दीक तो इलेक्शन असल है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि आपको याद होगा उन्नाव रेप केस, जिसमें भाजपा का एक विधायक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, जिसको भाजपा बचा नहीं पाई, आखिर जेल में सड़ रहा है। अब सड़ रहा है कि स्पेशल वीआईपी सुविधाओं के साथ है वो तो नहीं बता सकते, लेकिन उसकी बीवी को फिर भाजपा ने बेशर्मी की इंतहा कर दी थी, उसकी बीवी को टिकट दिया था। तो आपको याद होगा सबसे पहले हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि ये पार्टी जो बेटी बचाओ का नारा लगाती है, बेटियों के रेप करने वाले की बीवी को फिर टिकट देकर आगे बढ़ाना चाहती है। आखिर वो पहली खबर हमने बनाई थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि अब कुलदीप सिंह सेंगर की बीवी का टिकट जो है यूँ समझिए कट गया, और उसकी बीवी के बजाय एक्स एमएलए की बीवी को वो टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर इस रेपिस्ट भाजपाई की बीवी को टिकट देने पर सियासी गलियारों में भी और लोगों में भी काफ़ी शोर उठा था, और हमने भी काफ़ी शोर मचाया था। और अब हमको भी अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, वो शोर कुछ काम आया और भाजपा को थोड़ी बहुत शर्म आई। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आपको याद होगा कि सचिन वाजे नामी पुलिस ऑफिसर जिसके जुल्म के ख़िलाफ़ अब अल्लाह ने भी लाठी चलानी शुरू कर दी है, यही वो वाजे था जिसने मुसलमानों को फंसाने और बदनाम करने के लिए जैशुल हिंद नामी एक तंजीम बनाई थी। और ये तंजीम का नाम ऐसा लगता है कि जैसे इसका लीडर भी मुसलमान होगा, इसमें काम करने वाले आतंकवादी भी मुसलमान होंगे। लेकिन सचिन वाजे की हरकत से पता चल गया कि ऐसे ही नामों की तंजीमें बनाकर मुसलमानों को यहाँ पर फंसाया भी जाता है और उनको बदनाम भी किया जाता है। सचिन वाजे उसकी एक खुली मिसाल है। लेकिन अब खबरें आ रही है कि क्या कोरोना के शोर में, कोरोना के कहर में जैशुल हिंद का सच और वो जो जिलेटिन वगैरह मिली है उसका सच दब जाएगा। अभी तो मुकेश अंबानी केस की कई सच्चाइयों से पर्दा उठना बाकी है। आपको याद होगा कि अंबानी के टावर के सामने, घर के सामने खड़ी एक स्कॉर्पियो में से धमाका
शखेस जिलेटिन की 21 छड़ियाँ मिली थी। स्कॉर्पियो केस की तमाम गुत्थियाँ अब सुलझ चुकी है और क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस यूनिट के निगरान और बदनामी जमाना API सचिन वाजे की साजिश का पर्दा भी फाश हो चुका है। लेकिन कोरोना की आड़ में बड़े बड़े कांड दब गए हैं। बेरोजगारी दब गई, मुल्क को जितनी चीजें बेची गई वो दब गई, जितने घोटाले हैं वो सब दब गए। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या जैशुल हिंद का सच और मुसलमानों को बदनाम करने का सच भी कोरोना के। नाज़रीन, इस वक्त हालात कितने बुरे हैं और हमारे PM मोदी जी बंगाल इलेक्शन, आसाम इलेक्शन में लगे हुए हैं और 1 साल हो गया। मोदी जी इसलिए जिम्मेदार है और उन पर जनता ने अब जुर्माना लगाना चाहिए। मुल्क यूँ समझे कि तबाही की तरफ चला गया है। 1 साल में ये कुछ नहीं कर पाए हैं। मोहन भागवत ने खुद कहा है कि अब अस्पताल की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन 1 साल गुजर गया, अब लोग मर रहे हैं अस्पताल में, उनको बेड नहीं है। आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता कल से एक सोशल मीडिया पर बाकायदा एक खबर बहुत खतरनाक वायरल हो रही है। वो क्या है कि बेड के लिए जनरल VK सिंह ने ट्वीट किया, जो नेता है खुद बड़े, उन्होंने कहा कि मेरे भाई ठीक है, DM तक बात पहुंचानी मुझे ज़रूरी थी। मरकज़ी वज़ीर ने यह कहा कि मेरे भाई के लिए बेड का इंतज़ाम करो। तो जब वज़ीर होकर अब लोग कह रहे हैं, ट्विटर पर यूज़र्स के तासुरात आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जब आप मंत्री होकर आपको मदद के लिए अपील करनी पड़ रही है तो मंत्री जी आम लोगों के क्या हालात होंगे, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आम लोगों को तो मोदी ने और मोदी सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है, मगर फिर भी अंधभक्त और गोबर भक्तों के आज तक समझ में शायद अभी भी नहीं आ रही है कि कितना मुल्क इस शख्स की यूं समझिए कि नेतृत्व में, कितना मुल्क BJP के नेतृत्व में तबाह हो चुका है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म ex-PM जो खामोश रहते थे, कोई मन की और दिल की बात नहीं करते थे मगर काम करते थे, उनका नाम है मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह भी मुल्क की हालत देखकर तड़प उठे और उन्होंने मोदी को खत लिखकर कहा कि कोरोना टीका कारी की मुहिम तेज की जाए और यह भी कहा कि जिन वैक्सीन को यूरोप और अमेरिका की हेल्थ एजेंसियों की मंजूरी मिल चुकी है उन्हें बगैर किसी ट्रायल के शामिल किया जाए। टीचर्स, बस, टैक्सी, 3 व्हीलर चलाने वालों, नगर पालिका और पंचायत के स्टाफ, वकीलों को फ्रंट लाइन वर्कर्स करार दिया जाए और उन्हें 45 साल से कम उम्र होने पर भी वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीन बनाने वालों को पैदावार बढ़ाने के लिए सहूलत और रियायत दी जाए। यानी मनमोहन सिंह भी अब मुल्क की हालत देखकर तड़प गए हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब वैक्सीन के टीकाकारी मुहिम में तेजी लाई जाए, थोड़ा सा बंगाल और आसाम के इलेक्शन छोड़ दिए जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में तबाही मची है। मुल्क में 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए, अभी ऐसी खबरें भी है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है कि मुंबई में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले एक YouTube चैनल पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। वैसे आप देख रहे हैं कि ये हुकूमत की खामोशी खुद बता रही है कि हुकूमत खुद चाहती है नरसिम्हानंद जैसों को छोड़कर हिकूमत की गद्दारी पता चल रही है मुसलमानों के साथ। वसीम रिजवी को गिरफ्तार नहीं किया गया, हुकूमत की मक्कारी पता चल रही है। तो अब जाहिर बात है कि दूसरों की भी हिम्मतें बढ़ती जा रही है। तो गुज़िश्ता कल से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मुसलमानों में गुस्सा नज़र आ रहा था कि एक यूट्यूब चैनल है जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, अब उस पर पाबंदी का मुतालबा मुसलमान कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई शुरू कर रही है। एडिशनल कमिश्नर सुनील कोले ने अपील की है कि मुतनाज़े वीडियो के खिलाफ कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, मुसलमान सब्र ज़ब्त का मुजाहिरा करें। इस चैनल पर शान रिसालत में तौहीन के साथ साथ नाजेबा और बड़ी गंदी तस्वीरें भी दिखाई गई है। मुसलमानों ने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम FVS बट के ख़िलाफ़ यूट्यूब में भी शिकायत करना शुरू कर दी है। और जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो भी यूट्यूब पर इस चैनल के ख़िलाफ़ शिकायत ज़रूर करें।